मैं दावते खिताब दे रहा हूँ चेयरमैन तहरीक सूबा पटवार, जो पिछले 3 साल से रावलपिंडी डिवीजन पर मुश्तमिल जिलों जिलम अटक चकवाल को सूबा बनाने की तहरीक में अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब राजा एजाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे मुअज़्ज़िज़ीन और सामने मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी खतीब साहब को एक क्रेडिट जाता है कि आज जो माशरे के अंदर एक घुटन है, जमूद तारी है, अंधेरा है, उसके अंदर उन्होंने सियासत पे बात की है। मैं आप दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि चौधरी साहब के लिए भरपूर तालियां बजाएं कि उन्होंने बड़ा काम किया। सियासतदान का किरदार, इस पे आज मीडिया के अंदर सुबह से लेकर शाम तक बात की जाती है और ये बताया जा रहा है कि सियासतदान जो है वो बहुत बुरा है, ये चोर है, ये डाकू है, ये फ्रॉडिया है। और पूरी एक कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई है गुज़श्ता कई दहाइयों से, सियासतदान को माइनस करने के लिए, नेगेटिव किरदार बनाने के लिए। जहाँ भी गुफ्तगू होगी तो उसे बुरा भला ही कहा जाता है। बुजुर्गों, दोस्तों, होटलों के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पे सियासी गुफ्तगू करना मना है और अमूमन लोग जब किसी स्टेज पे बात करते हैं तो वो कहते हैं यार मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूं कि ये बहुत कमज़ोर बात है, ये बहुत जो तरक्की करने वाली कौमें होती हैं उनसे पीछे हट जाने वाली ये बात है। जिन कौमों ने तरक्की की है वहाँ पे सियासतदान रहनुमा होता है, राह दिखाने वाला सियासतदान होता है। उन कौमों ने ही तरक्की की है कि जिन्होंने सियासतदान की रिस्पेक्ट की है, जिन्होंने सियासतदान की इज्जत की है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी एक सियासतदान थे, उन्होंने आपको पाकिस्तान दिया। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी एक सियासतदान थे, उन्होंने आपको एटमी कुव्वत बनाया। और एक लंबी फहरिस्त है जो जिस पे खड़े होकर हम आज भी तरक्की की मनाज़िल तय कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर अगर बुराई हुई, अगर तनज़्ज़ुली हुई तो वो मार्शल लॉ के दौर में हुई। अयूब ने, एक डिक्टेटर अयूब था, उसने मुल्क को 2 लख्त करने की बुनियाद डाली। जो दोस्त मेरे तारीख के तालिब इल्म हैं वो खुद ही जानते हैं कि 1 यूनिट बनाया गया और फिर 1 यूनिट तोड़ा गया। तो वहां से बुनियाद पड़ी इस मुल्क को 2 लख्त करने की। लेकिन इल्जाम किसके ऊपर आया? सियासतदानों के ऊपर। उसके बाद आगे चले, उसके बाद आप आगे चले तो एक डिक्टेटर और जनरल ज़ियाउल हक हमारे ऊपर तस्लीम बना दिया गया, हमारा लीडर बना दिया गया, उसने कब्जा कर लिया मुल्क के ऊपर। बुजुर्गों, दोस्तों, अगर पाकिस्तान को आपने जब भी स्टडी करना हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप अफगानिस्तान को ज़रूर स्टडी कीजिएगा। जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर होने जा रहा होता है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तब्दीली की जाती है। अफगानिस्तान के अंदर जहादी कल्चर परवान चढ़ना था और सोवियत यूनियन को रोकना था। उसको गर्म पानियों तक आने से रोकने के लिए यहाँ पे जनरल ज़िया
को लाया गया, उसकी डिक्टेटरशिप कायम की गई, उसने इक़्तिदार पे आके कब्जा कर लिया। उसने आपको क्या दिया? उसने आपको क्लाशनकोव दी, उसने आपको हीरोइन दी, उसने आपको दहशतगर्दी दी। अगर वो सियासतदान होता तो कभी किसी की जंग में अपने नौजवान ना मरवाता, अपने लोगों को शहीद ना करवाता, अपने बच्चों को वहां लेके ना जाता। जनरल ज़ियाउल हक के दौर की मैं आपको एक बात बताऊं, हम उस वक्त नए नए जवान हो रहे थे और हर रोज रावलपिंडी इस्लामाबाद के ऊपर लड़ाका हथियारों की परवाजें की जाती थी, उड़ाए जाते थे यहाँ से। बुजुर्गों, दोस्तों, हमें हर वक्त एक खतरा रहता था कि आज जंग लगेगी, अभी जंग होगी, अभी इंडिया हम पे हमला कर देगा। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में किताब आई थी, आपको याद होगा, मौत का मंजर। हम मुसलमान हैं, हम अपनी माँ की गोद से लेके और गौर तक अपने मजहब को स्टडी करते हैं, लेकिन उस किताब ने जो हमारा नुकसान किया, हमारी नस्ल को डरा के रख दिया कि मरने के बाद ये होगा, मरने के बाद वो होगा। अल्लाह ताला ने तो कभी ये नहीं कहा कि तुम जब मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें इस तरह की अज़ीज़ें में मुब्तला करूँगा जो उस किताब में लिखे हुए थे। वो किताब एजेंसियों की पैदावार थी, वो किताब हर बंदे को पढ़ाई गई, हर बंदे को डराया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने जन्नत भी रखी हुई है। तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर तुम्हारी सहूलतें, तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी मोहब्बतें, सब कुछ रखा हुआ है। ये एजेंसियों की पैदावार थी, सियासतदान का काम नहीं था, एक डिक्टेटर का काम। उससे थोड़ा आप आगे चलें तो जो मुशर्रफ का दौर आया है वो भी आपने देखा है। उस पर इतनी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि आपके सामने सारा अरसा वो गुजर चुका है। मुशर्रफ ने आपको क्या दिया? एक प्रॉक्सी वॉर दी, अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी हमने, हमें क्या मिला? हमें कुछ भी नहीं मिला। तो अगर मुशर्रफ सियासतदान होता तो बिल्कुल किसी की जंग में अपने लोगों को मरवाता ना। हाँ, हम शहीद हुए, हमारे बच्चे शहीद हुए, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है या वो बंदा जानता है जिसने सीने पे गोली खाई। लेकिन ये तारीख गवाह है कि मुशर्रफ के लोगों ने, उसके दोस्तों ने, उसके हवारियों ने यहाँ से डॉलर भरकर पूरी दुनिया में के बैंकों में जमा करवाए, और मारा कौन गया? एक गरीब का बच्चा। बुजुर्गों, दोस्तों, थोड़ी सी चीज़ें तल्ख हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुल्क को तरक्की देने, मुल्क को राह दिखाने और अपनी कौम को मशले राह, अपनी कौम का मशले राह एक सियासतदान ही होता है। दुनिया के अंदर आप देखें, अगर सोवियत यूनियन को तरक्की दी तो लेनिन ने दी, चाइना को आज सुपर पावर बनाया तो माओ ने बनाया। अगर हमें भी ऐसा कोई सियासतदान मैसर आ जाए तो ज़रूर हम तरक्की करेंगे। हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम भूखे नहीं मर सकते। आज आप साइंस के जिस दौर के अंदर जा चुके हैं, एक करेले की बीज लगा दे रहे, एक करेले का, तो आप उसके अंदर से मनोहा सब्जी ले सकते हैं। मुकदमा पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनको हमारे मुकदमों की कोई ख्याल नहीं है। अपने मुकदमा, अपना केस वो आधे घंटे में सुन लेते हैं, लेकिन हमारे मुकदमे को 100 साल हो गए हैं और वो वहाँ की उनका नंबर भी नहीं आता। तो दोस्तों, ये तमाम पिलर्स जब तक अपनी हदूद में काम नहीं करेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह मेरा कामिल ईमान है कि हमें हमारे दोस्तों में से, हमारे बुज़ुर्गों में से और खुसूसन हमारे बच्चों में से हमें कोई ऐसा सियासतदान ज़रूर मिलेगा जो हमें अमेरिका, बरतानिया और यूरोप की
जो एक दौड़ है उसकी सफ में ला के खड़ा कर दे। बहुत शुक्रिया। मैं सैयद आरिफ शिराजी साहब, अमीर जमात इस्लामी